आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। सपा नेता आजम खान ने सीएम योगी के मुरादाबाद दौरे पर कहा कि कम से कम क्राइम की समीक्षा करें और पता लगाएं कि रामपुर में कितना कम क्राइम था लेकिन आज कितना उरूज पर है। उन्होंने कहा कि रामपुर वाले नहीं जानते थे कि रेप क्या होता है, लेकिन यहाँ रेप, हत्या, लूट और डकैती की बाढ़ आ गई है। कम से कम क्राइम की समीक्षा करें, पता चला कि रामपुर में कितना कम क्राइम था, आज कितना उरूज पर है। रामपुर वाले नहीं जानते थे रेप क्या होता है। यहाँ मास रेप हो रहे हैं, मास रेप, हत्याएं, लूट, डकैती, बाढ़ आ गई है। यहाँ पता ही नहीं चलता यहाँ कोई कानून नाम की चीज़ रहा। पिछले दिनों तो बहुत बुरा हाल था, अब नहीं हम कह सकते कि आगे क्या होगा। रामपुर की स्वार थाना पुलिस और स्वार टीम ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को दबोच लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 8 चोरी की बाइक समेत अवैध हथियार बरामद किए हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वो रामपुर और आसपास के जनपदों में लूट समेत वाहनों की चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे। संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र में अंधविश्वास के चलते एक शख्स ने अपनी 1.5 महीने की मासूम बच्ची की गला रेत कर बलि दे दी। बताया जा रहा है अंधविश्वासी पिता भगवान की शक्तियां हासिल करना चाहता था। इसी के चलते उसने 1.5 महीने की मासूम को भगवान की तस्वीरों के आगे बलि चढ़ा दिया। बच्ची की लाश देखकर उसकी मां की चीख निकल गई और आरोपी पिता भाग खड़ा हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपी तांत्रिक पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ये बीती रात 11 बजे करीब डायल 100 से सूचना मिली कि एक हत्या हो गई नरौली में। हम मौके पर पहुंचे तो देखा वहाँ 1.25 महीने की बच्ची की गर्दन कटी अलग पड़ी थी। इसके पिता कल्याण सिंह ने ये जो पूजा पाठ में विश्वास रखता और बताता कि मेरे ऊपर ऊपरी हवा का साया है, उसी के तहत इसने अपनी बच्ची की बलि दे दी। फतेहपुर जिले के थनियाव थाना क्षेत्र के रसूलाबाद गांव में कलयुगी पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने हत्यारे पति को दौड़ाकर पकड़ लिया तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद आरोपी अक्सर पत्नी से लड़ा करता था। हरदोई में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के चलते पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर ताबड़तोड़ दबिश डाली गई, जिसमें पुलिस ने कई दर्जन अपराधियों को दबोच लिया। साथ ही शराब माफिया पर कार्रवाई करते हुए 80 लीटर कच्ची शराब और 500 लीटर लहन भी नष्ट किया। बागपत में खेत पर काम करने गया एक किसान लापता हो गया, लेकिन अचानक किसान के कपड़े खून से सनी अवस्था में खेत में बरामद हुए। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। अहिर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच में जुटी पुलिस जल्द ही किसान की बरामदगी का दावा कर रही है। मैनपुरी पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 11 चोरी की बाइक्स बरामद की हैं, तो वहीं सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। बलिया कलेक्ट्रेट परिसर में एक युवती अपने पिता की मौत के बाद न्याय की उम्मीद में आमरण अनशन पर बैठ गई है। दरअसल अप्रैल महीने में पूजा के पिता की आपसी विवाद में हुई मारपीट के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पूजा का कहना है कि मुकदमा तो दर्ज हुआ, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, लिहाजा उसने इंसाफ के लिए अनशन का रास्ता अख्तियार किया है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां योगी सरकार जनपद के अफसरों की नकेल कसने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सुल्तानपुर जनपद में पुलिस की नाक के तले गांजा, अफीम और स्मैक की बिक्री जोरों पर हो रही है। वहीं स्थानीय लोगों की लाख शिकायत के बाद भी जनपद की पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। इसी के चलते जयसिंहपुर ब्लॉक प्रमुख मंजू शुक्ल ने इस संबंध में कोतवाली में ज्ञापन दिया है। अलीगढ़ की खैर तहसील के पलवल रोड स्थित अग्रसेन मार्केट में योग की थेरेपी सेंटर खोला गया है, जिसमें बिना दवा के रोगियों को ठीक किया जाता है। यहाँ मरीजों को विश्व स्तरीय मशीनों द्वारा थेरेपी दी जाती है, जिससे मरीजों को काफी लाभ पहुँच रहा है। इसमें शुगर और पेट की समस्या से जुड़े मरीज ज्यादा हैं। रुड़की में 12 वर्षीय किशोरी पैर फिसलने के बाद गंग नहर में डूब गई। परिजनों ने शोर मचाया तो गोताखोरों ने नदी में छलांग लगा दी। युवती को रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है किशोरी अपने रिश्तेदारों के साथ सोनाली पार्क में घूमने आई थी। गुरदासपुर के थाना घुमाड़ के गांव पंजोचक में भतीजे ने अपने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वहीं आरोपी भतीजा फरार है। बताया जा रहा है अवैध संबंधों के शक के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।
फाजिल्का के गांव कंदवाला में एक नाबालिग ने छेड़खानी से आजिज आकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है गांव का ही मनचला युवक लड़की के साथ छेड़खानी करता था। अब पीड़ित परिवार ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। ठाणे में 500 और 1000 के पुराने नोट मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब तो शहर के नालों में भी पुराने नोट मिलने लगे हैं। महानगर पालिका द्वारा कराए जा रहे नाला सफाई के दौरान पुराने 500 और 1000 के नोट मिले। फिलहाल पुलिस ने नोटों को जब्त कर लिया था। ठाणे में क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को पुराने 500 और 1000 के नोटों के साथ गिरफ्तार किया। करीब 1 करोड़ रुपए क्राइम ब्रांच ने बरामद किए हैं। आरोपी मुंबई के परेल और दादर के निवासी बताए जा रहे हैं, जो फाइनेंस का कारोबार करते थे। यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही तिथे सापळा लावल्यानंतर संशयातील जे इसम आहेत जवळ सॅकबॅग आणि हँडबॅग घेऊन कोणाची तरी वाट पाहत असताना आम्हाला दिसून आले। आम्ही पंचासमक्ष त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांची अंगझडती घेतली असता त्यांच्या कब्जामध्ये असलेल्या सॅकबॅगमधून आणि हँडबॅगमधून बंद झालेल्या 1000 आणि 500 दराच्या 1 करोड रुपयाच्या नोटा आम्हाला मिळून आल्या।